क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है? अ पार्टिकल ऑफ मास m moving towards west with speed v collide with another particle of mass m moving towards south। ये साउथ में आ रहा था। इफ टू पार्टिकल स्टिक टू ईच अदर, अगर दोनों पार्टिकल आफ्टर द कॉलिजन क्या हो जाते हैं? स्टिक हो जाते हैं, मतलब कोफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन कितना होना चाहिए? 0। परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे से स्टिच हो जाते हैं तो बोल रहा है द स्पीड ऑफ द न्यू पार्टिकल ऑफ मास 2m विल बी। तो स्पीड कितनी होगी? जो दोनों के दोनों मिलकर के एक नया ऑब्जेक्ट बना लेंगे, नई बॉडी बना लेंगे, और उसका मास कितना होगा? एक बॉडी का मास है m, दूसरी बॉडी का मास है m, तो उस नई बॉडी का मास कितना होगा? 2m। और ये 2m जो है वो किस वेलोसिटी से, किस स्पीड से जा रही होगी, वो हमसे पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं तो ये होगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ एक्सेस भी बनाऊं कि मैंने किस एक्सेस को क्या लिया है, तो ये तो हो गया वाई एक्सेस और ये हो गया एक्स एक्सेस। ठीक, जो पहला पार्टिकल है जिसका मास m है वो टुवर्ड्स वेस्ट जा रहा है, तो इसका मास m है, ये टुवर्ड्स वेस्ट जा रहा है, किससे? v से। ठीक, और जो सेकंड पार्टिकल है जिसका मास भी कितना है? m है, जो सेकंड पार्टिकल है जिसका मास m है वो साउथ की तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में, वो साउथ की तरफ जा रहा होगा इस डायरेक्शन में, और यहाँ आकर के कोलाइड हो गया v से, और इसका मास भी कितना है? m। यहाँ आकर के उनमें क्या हो गया? कॉलिजन हो गया। तो आफ्टर द कॉलिजन सिचुएशन क्या है? आफ्टर द कॉलिजन ये सिचुएशन में बना रहा हूं कि आफ्टर द कॉलिजन ये है हमारा नॉर्थ, ये है हमारा साउथ, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट। तो आफ्टर द कॉलिजन ये पूरा एक मास होकर के, जिसका मास कितना है? 2m, एक कंबाइंड बॉडी होकर के ये किसी v नॉट स्पीड से जा रही होगी। ठीक, तो हम मान सकते हैं कि इसका मोमेंटम जो है पहले वाली बॉडी का जो वेस्ट में जा रही है ये है p1, और जो बॉडी साउथ में जा रही है उसका मोमेंटम है p2। का मोमेंटम कितना है? p2। और जो हमने कंबाइंड मास बना करके एक नई बॉडी बनाई है उसका मोमेंटम हम मान लेते हैं ये है p नॉट। क्लियर? चलिए, और ये सारी की सारी कैसी क्वांटिटीज है? वेक्टर क्वांटिटीज है। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर डायग्राम में अपनी जो ये प्रॉब्लम है उसको यहाँ पर शो किया है। ये है बिफोर द कॉलिजन, कॉलिजन हुआ, और जस्ट आफ्टर द कॉलिजन ये दोनों के दोनों बॉडीज एक कंबाइंड बॉडी 2m मास की बॉडी बन करके किसी v नॉट वेलोसिटी से जा रहे होंगे, जिसका मोमेंटम हमने p नॉट मान लिया। ठीक, तो हम जानते हैं यूजिंग द मोमेंटम कंजर्वेशन, अगर मैंने इसको एक सिस्टम माना है इन दोनों पार्टिकल्स को, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स ड्यूरिंग द कॉलिजन कितना होगा? 0। जो भी इंपल्सिव फोर्स होगा वो इनका आपस में इंटरनल फोर्स होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो हम लिख सकते हैं p वेक्टर इनिशियल इज इक्वल टू p वेक्टर फाइनल। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ये बिफोर द कॉलिजन है इनिशियल और आफ्टर द कॉलिजन है फाइनल। क्लियर? तो क्या मैं लिख सकता हूँ इनिशियल मोमेंटम पहली बॉडी का p1 वेक्टर, दूसरी बॉडी का p2 वेक्टर, p1 वेक्टर p2 वेक्टर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू p नॉट वेक्टर। क्लियर है? इस बॉडी का, कंबाइंड बॉडी का इनिशियल मोमेंटम, और ये मैंने लिख दिया फाइनल मोमेंटम। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा p1 आई कैप माइनस p2 जे कैप इज इक्वल टू p नॉट वेक्टर। क्लियर? और हम जानते हैं कि ये कितना है? p1 m v आई कैप माइनस ये है m v जे कैप इज इक्वल टू p नॉट वेक्टर। क्लियर? तो अगर मैं लिखूं पी नॉट का मैग्नीट्यूड, पी नॉट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूं, मोमेंटम ऑफ द कंबाइंड बॉडी आफ्टर द कॉलिजन पी नॉट, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2mv, अंडर रूट ऑफ 2mv। क्लियर? और हम जानते हैं कि पी नॉट कितना है, मास कितना है इसका, बॉडी का 2m, और वेलोसिटी कितनी ली थी हमने? v नॉट। तो ये कितना हो जाएगा? 2m इंटू वी नॉट इज इक्वल टू √2 mv। क्लियर?
कितना हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, v नॉट कम्स आउट v डिवाइडेड बाय रूट 2। तो v डिवाइडेड बाय रूट 2 स्पीड से जो है वो कंबाइंड मास 2m मास जो है वो चल रहा होगा आफ्टर द कॉलिजन, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस सिचुएशन को हमने इस तरीके से हैंडल किया, हमने मोमेंटम के फॉर्म में इन सारी चीजों को यहाँ तक लिखा, और फाइनली हमने जो फाइनल मोमेंटम था पी नॉट उसका मैग्नीट्यूड की टर्म में इसको लिखा और आंसर निकालना है। क्योंकि हमसे यहाँ पर मैग्नीट्यूड ही पूछा था, और इसलिए हमने यहाँ पर मैग्नीट्यूड पर वर्कआउट किया वेक्टर में वर्कआउट करने के बाद। चलिए, तो इस तरह से इसको हमें सॉल्व करना है।